परमात्मा का और चमत्कार का बहुत गहरा संबंध होता है। देखो, परमात्मा से कोई भी जुड़ता है तो चमत्कार की आकांक्षा जरूर रखता है। वो सोचता है कि मेरे साथ चमत्कार घटे, बिना चमत्कार मेरा काम नहीं चलने वाला। और कहीं ना कहीं जितने भी आध्यात्म हैं, जितने भी धर्म हैं, सब ने चमत्कार की एक अवधारणा जरूर रखी है और घटनाओं के साथ उन चमत्कारों को संबोधित भी किया है। किसी भी धर्म को ले लें, उनके मसीहा हो, उनके प्रवर्तक हों, उनके संत हों, सभी ने चमत्कार की एक आधार जरूर रखा है कि उनके जीवन में भी घटा है, उनके लोगों के साथ भी घटा है, ऐसा वो बताते आए हैं। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं तो किसी के जीवन में चमत्कार नहीं घटता नज़र आता। लेकिन परमात्मा है तो चमत्कार भी निश्चित है। और चमत्कार वो नहीं होती, किसी भी घटना को हम चमत्कार नहीं कह सकते। जैसे कोई भी घटना घट गई, यदि उसमें वैज्ञानिक तथ्य हैं तो वो चमत्कार नहीं है, वो घटना है। जैसे पानी में आग लग जाती है तो पानी में आग वैज्ञानिक तरीके से भी लग जाती है। तो कोई पानी में आग लगाकर दिखा दे आपको और वो कहे चमत्कार है, तो वो चमत्कार नहीं होता है। तो कहने का मतलब जितनी भी घटनाएं हम सोचते हैं, समझते हैं, वो चमत्कार नहीं होती है, वो एक वैज्ञानिक घटना ही होती है। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के बाद चमत्कार निश्चित ही घटते हैं। यदि परमात्मा से जुड़ने के बाद चमत्कार नहीं घटे तो समझो कि आप परमात्मा से नहीं जुड़े हैं। अब चमत्कार क्या होता है? चमत्कार का सीधा संबंध आपके ठहराव से होता है कि आपके जीवन में शांति, सहजता और ठहराव लाने के लिए यदि कोई ऐसी घटना घटानी पड़े जिसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हो, न कोई घटना हो, न कोई ऐसा तथ्य हो जिसमें विज्ञान समाहित है, फिर भी वो आपके लिए उपयोगी वो घटना घटाने के लिए, तो वो घटना घटाई जाती है, उसको चमत्कार कहते हैं। लेकिन चमत्कार दो तरीके से होते हैं। पहला चमत्कार जो आपके जीवन में घट जाए और आपको पता भी न चले। जैसे कोई पिता होता है, उसके बच्चे को कहता है कि तू अपने पैर पे जाकर खड़ा हो, बाहर जा, मैं तेरा कोई सहयोग नहीं करूँगा, तो अपने आप खड़ा हो। अब वो बाहर जाता है तो पिता पीछे से सहयोग करता है, लेकिन बेटे को पता नहीं चलने देता है ताकि उसका स्वाभिमान कम ना हो। ऐसे परमात्मा क्या करता है कि हमें पीछे से बहुत सहयोग करता है और चमत्कारिक रूप से सहयोग करता है, लेकिन सारे सहयोगों को न तो हम पकड़ पाते हैं न जान पाते हैं, क्योंकि इतने सूक्ष्म घटनाएं घटती हैं इस संसार में। हम तो मोटी मोटी घटनाओं को ही समझ पाते हैं, हम अनंत जीवन को देख भी नहीं पाते हैं और आगे की अनंत घटनाओं को, अनंत जीवन को भी हम नहीं देख पाते हैं। हम तो इसी संसार में घुसे हुए रहते हैं, हमारे बच्चों में, हमारे रिश्ते नातों में, परिवार में घुसे रहते हैं, बस इससे आगे हमको समझते ही नहीं हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम टीवी और मोबाइल देख लेते हैं तो कुछ राजनीतिक घटनाएं देख लेते हैं या कुछ रील्स देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। इसी में हमारा जीवन बर्बाद होता चला जाता है। लेकिन क्या जीवन यहीं तक है? जीवन यहीं तक नहीं है। और क्या जहाँ जब हम पैदा हुए वहाँ से यहाँ तक आए, क्या जीवन यही था? यही भी जीवन नहीं था। यदि आपको पीछे अनंत जन्म दिखा दिए जाए ना, तो आप सोचोगे इस जन्म को तो आप कुछ भी नहीं समझोगे। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे तो दुख हमने सहे हैं और ऐसे ऐसे सुख हमने भोगे हैं। हम कई बार राजा बने, कई बार भिखारी बने, कई बार दुर्दांत जगहों पर गए, घोर से घोर नरक हमने भोगे हैं, घोर से घोर स्वर्ग हमने भोगे हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो हमने नहीं भोगा और ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें हम नहीं तड़पे हैं। सुख भी हमने उठाए हैं, दुख भी हमने उठाए हैं, लेकिन सुख तो हम आसानी से भोग लेते हैं, दुख हम नहीं भोग पाते हैं। अब रही बात परमात्मा क्या होता है, इस महाबवंडर, इस बहुत बड़े बंधन रूपी महासागर से निकालने के लिए आपको कितने चमत्कार आपके जीवन में करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जो पीछे से सपोर्ट लाइन मिल रही होती है आपको, वो आपको पता नहीं चलती है। और दूसरा चमत्कार वो होता है जो आपको पता भी चलता है, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना, जो फाइल्स होती हैं, जो गुप्त फाइल्स होती हैं, जैसे सरकारें बहुत सारे काम करती हैं जो आम जनता को पता नहीं होते हैं, है ना। तो गुप्त फाइल कब पता चलती है आपको? जब नज़दीकी बढ़ती है परमात्मा के प्रति। तो वो जो चमत्कार होते हैं ना, जो आपको भी दिखने लगते हैं, जब आप परमात्मा से नज़दीकी बना लेते हो बहुत गहरे में, एकत्वव्रता आपकी बहुत गहरे में होती है। और उसकी जांच आप भी कर सकते हो करने में, लेकिन आप जब एकत्वव्रता की जांच करोगे तो आपको पता चलेगा आप तो दूर दूर तक नहीं टिकते एकत्वव्रता में। तो जब तक एकत्वव्रता बहुत गहरे में नहीं हो जाती है आपकी, तब तक आपकी आँखों देखे चमत्कार नहीं होंगे।
कि आप चमत्कार को आइडेंटिफाई कर पाओ, वो आपके साथ नहीं होगा, पीछे से सपोर्ट लाइन मिलती रहेगी। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद दो तरीके के चमत्कार, पहला चमत्कार तो सबके साथ घटित होना शुरू हो जाता है, जो पीछे से बेक मिलता है, सपोर्ट मिलता है। वो चमत्कार निरंतर आपके साथ चलना शुरू हो जाते हैं, और जब आपको आँखों से दिखना शुरू हो जाएं, वो तब होता है जब आपकी नज़दीकी परमात्मा से बहुत गहरी हो जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, बिना चमत्कार के परमात्मा होता ही नहीं है। अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं है तो फिर तत्व जीवन में रहो ना। तत्व जीवन का क्या है, जितना करोगे, जैसा करोगे, जैसा बहोगे वैसा ही मिलता रहेगा। खाना खाया तो पेट भरा, जहर खाया तो मर गए, अमृत दवा खाई तो ठीक हो गए। ये तत्व विधान है। तत्व विधान में जस का तस मिलता है। जस का तस मतलब जैसा किया वैसा आपको मिला, जैसा हो रहा है वैसा मिल रहा है। जस का तस तत्व विधान में मिलता है, और परमात्मिक विधान में जस का तस नहीं मिलता है, उसमें मिलता ही मिलता है, कल्याणकारी ही मिलता है। आप कर रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है परमात्मिक विधान में। आपके किएगा तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि किएगा तो प्रकृति देती है आपको, परमात्मा तो बिना किए देता है आपको, और इतना देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी दातारी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब तक आपको चमत्कार नहीं मिलना शुरू होंगे तब तक ये समझिए अभी आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है, तो यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले परमात्मा के प्रति एकत्वव्रता लाइए, तभी चमत्कार घटेंगे। चमत्कार होना इतना आसान नहीं होता है, और एक बार चमत्कार घट गया तो बार बार घटते ही चले जाएंगे। जब द्वार खुलते हैं इसके, तो ऐसा नहीं एक आध बार ही खुला है, फिर अनंत चमत्कारों का द्वार खुलता है। तो सबसे पहले अपनी मजबूती बनाइए। जब तक मजबूती और संगत नहीं बनेगी, पुराने नहीं हो जाओगे एकत्व व्रता के साथ, इसकी जो व्रता है उसके साथ जब तक पुराने नहीं हो जाओगे ढंग से, तब तक वो चीज़ें आपको मिलेगी नहीं। प्रकृति को भी लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि हाँ बस मैं इसी से रहूँगा, बाकी किसी से नहीं। मैं किसी को इष्ट, भगवान, पैगंबर, किसी को क्या माने, जीवों को क्या माने, मानना किसको है, केवल परमात्मा को ही है। परमात्मा को समझना है, उसी से जुड़े रहना है, चाहे गरीबी में जुड़े रहें या अमीरी में जुड़े रहें, तब चमत्कार के द्वार खुलते हैं। जब हम हर तरीके से, देखो वफादार वो होता है जो किसमें जुड़ा रहे। जैसे कोई दो मित्र हैं, एक मित्र बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, बेचारा दुर्गति की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा मित्र उसके साथ खड़ा है, तो वफादार कौन हुआ, जो मित्र दुख में खड़ा है। तो आप अपने दुख में भी खड़े हो परमात्मा के साथ, तब वो द्वार खुलते हैं। ठीक है, वो दुख में सुख बदल जाता है। जब ये घटनाएं आपके साथ जीवन में कई बार रिपीट हो जाती हैं, 150 बार रिपीट हो जाती हैं, तो समझो आपने एक लेवल पार कर लिया है। और परमात्मा दुख नहीं देता है आपको, ऐसा नहीं है कि आप दुख में परमात्मा के साथ खड़े, वो दुख भाव के हैं आपके। परमात्मा तो दुखों को ख़त्म करता है, लेकिन बहाव में जो दुख आते हैं आपके, उन बहाव के दुखों में भी आप एकत्वव्रता में खड़े हो परमात्मा के साथ, तब जाकर परमात्मा का पूर्ण सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाता है। क्यों सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कि परमात्मा ने ये देखा कि आप दुख में खड़े हो, वो नज़दीकी बढ़ गई आपकी, दुख में भी नज़दीकी रही। और वैसे परमात्मा के विधान में क्या होता है, दुख में सुमिरन जो करे वही परमात्मा के नज़दीक जाता है। सुख में तो हर कोई सुमिरन कर लेगा। ये परमात्मा का सुमिरन ऐसा है जो दुख में अगर कर लिया तो समझो कि आप महान हो, क्योंकि ये सुमिरन दुख में नहीं होता है। बाकी सारे सुमिरन राम राम श्याम श्याम, कोई मंत्र जपोगे, वो दुख में ज़्यादा करोगे आप, लेकिन दुख में परमात्मा का सुमिरन कैसे होता है, दुख में शांत रहने, सहज रहने से, ठहराव में रहने से। दुख में रह नहीं सकते हम, ऐसा रह पाएंगे क्या? इसका मतलब परमात्मा का सुमिरन दुख में होता ही नहीं है। और जिसने दुख में सुमिरन कर लिया उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो देखो, संसार की धारा उल्टी है और परमात्मा की धारा अलग है। संसार वाले क्या कहते हैं, सुख में सुमिरन सब कर, नहीं, दुख में सुमिरन सब करे। बाकी परमात्मा में दुख में सुमिरन होता ही नहीं है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और परमात्मा में उल्टा है, दुख में सुमिरन होना चाहिए आपका, और वो परमात्मा का सुमिरन दुख में टिकता नहीं है।
तो यदि जीवन में दुख आए हैं आपके, बहुत बार दुख आए और उस दुख में परमात्मा की सम्मुखता आपकी जारी है, तब चमत्कार के द्वार खुलते हैं। और जब तक आपको आँखों से चमत्कार दिखाई नहीं देते, तब तक आपका जो लेवल है ना विश्वास का, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले शुरुआत आपको करनी पड़ती है, नज़दीक आपको जाना पड़ता है। फिर जब वो हाथ बढ़ाता है ना चमत्कारिक रूप से, जब हमको चमत्कार दिखाई देने लगते हैं, फिर तो हम कहाँ रुकने वाले हैं, फिर तो हमको खजाना दिख गया सामने। जब खजाना सामने दिख जाता है तो फिर कौन है जो मूर्ख है जो पीछे पैर करेगा, सब आगे ही जाएंगे। तो चमत्कार केवल परमात्मा से होते हैं, और वो चमत्कार तब उपलब्ध होते हैं जब हम एकत्व व्रत परमात्मा के साथ रह पाते हैं।